नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी ने खुद की जान ले ली। उन्होंने एक रात पहले ही अपने शिष्य से कहकर एक रस्सी भी मंगवाई थी। अब उनका जो नोट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई लोगों का नाम लिखा है, जिसमें आनंद गिरी का नाम शामिल है, जिसमें मंदिर के पुजारी का नाम शामिल है और उनके बेटे संदीप का नाम भी शामिल है। पुलिस ने आनंद गिरी को अरेस्ट कर लिया है और पूछताछ कर रही है। लेकिन आखिर महंत नरेंद्र गिरी के इस नोट में क्या कुछ लिखा है? 6 पन्नों का वो नोट जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने काफी कुछ बताया है कि वो कितने परेशान चल रहे थे, उनका अपमान किया गया था। हमेशा सम्मान के साथ जिंदगी बिताने वाले नरेंद्र गिरी का आखिर अपमान किसने किया और ऐसा क्या अपमान कर दिया जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान तक लेनी पड़ गई? ऐसे कई सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं जो अब भी जिसके जवाब सामने आने बाकी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में खुद की जान ले ली। जी हाँ, उनका शव अल्लाहपुर स्थित बाघंबर मठ स्थित उनके आवास में मिला। शाम को सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही मठ को सीज कर दिया। जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जिस कमरे में लटके हुए मिले, वहां 6 पेज का एक नोट भी मिला। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक इस नोट में मठ और अखाड़े के अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें कभी महंत के बेहद करीबी रहे आनंद गिरी के अलावा हनुमान मंदिर के पुजारी आगा तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी नाम है। साथ ही सम्मान और अपमान को लेकर भी कुछ बातें लिखी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर महंत किस अपमान को लेकर आहत थे? पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही शव को उतारा जा चुका था। सूत्रों के मुताबिक महंत के शव के पास से ही ये नोट पड़ा मिला था। 6 पेज के इस नोट में वसीयतनामे से लेकर अन्य कई बातें लिखी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें महंत के सबसे करीबी शिष्य रहे आनंद गिरी, हनुमान मंदिर के पुजारी आगा तिवारी और बेटे संदीप तिवारी के नाम के साथ लिखा है कि वो इनके व्यवहार से आहत थे। नोट में लिखा है कि उन्होंने पूरा जीवन सम्मान के साथ जिया है। उनके दामन में कभी किसी तरह का दाग नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें मिथ्या आरोप लगाकर अपमानित किया, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सा अपमान था जिसने महंत को इस तरह से आहत कर दिया था? इस नोट में लिखी गई बातें सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इन सवालों से ज़्यादा घेरे में आनंद गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आगा तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की भूमिका है। किसकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बात आनंद गिरी की करें तो सवाल उठता है कि क्या किसी बात को लेकर महंत को वो परेशान कर रहे थे? जी हाँ, कुछ समय पहले ही आनंद गिरी को अखाड़े से निष्कासित किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसमें अखाड़े और मठ की संपत्तियों के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए गए थे। अब अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के शिष्यों के पास करोड़ों की संपत्ति होने से संबंधित तस्वीरें भी वायरल हुई थी। आरोप लगा था कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की छवि धूमिल करने को लेकर साजिशन ऐसा किया गया। जी हाँ, जिसका खुद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने खंडन करते हुए कहा था कि यह सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आनंद गिरी किसी बात को लेकर महंत को परेशान कर रहे थे? इसके बाद हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आगा तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम आता है। नोट में यह भी लिखा गया है कि महंत इनके व्यवहार से आहत थे। चर्चा इस बात की भी रही है कि महंत से आगा तिवारी का लेन देन का कुछ मामला था, जिसे लेकर पिछले कुछ समय से उनके बीच मनमुटाव हुआ था। तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या आगा और उनके बेटे संदीप
कि किसी बात को लेकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष परेशान थे। हालांकि हिरासत के लिए जाने के दौरान आगा तिवारी ने इन बातों का खंडन किया और साफ कहा कि उनका अखाड़ा परिषद अध्यक्ष से किसी भी तरह का विवाद था ही नहीं। इस नोट में उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके अन्य शिष्यों का उनके निधन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में उन्हें परेशान ना किया जाए। इसके अलावा विस्तार से लिखा गया है कि उनके ना रहने के बाद मठ, अखाड़ा और हनुमान मंदिर में किसकी क्या भूमिका होगी। पुलिस अफसरों ने भी इस बात की पुष्टि की है। आईजी रेंज केपी सिंह ने इस नोट में आनंद गिरी और वसीयतनामे के जिक्र के बात की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ बताने से इनकार किया। उनका कहना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ बता पाना बहुत मुश्किल होगा। नोट कितना सही, फोरेंसिक जांच से खुलेगा राज। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद की संदिग्ध हाल में निधन के बाद फिलहाल जो कि आशंकाएं निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, उसका मूल मौके से बरामद नोट है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस नोट की प्रामाणिकता भी तब तक संदेह से परे नहीं है जब तक फोरेंसिक जांच ना हो जाए। फोरेंसिक जांच के दौरान हैंडराइटिंग मिलान से यह साफ हो पाएगा कि ये नोट अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने ही लिखा है या नहीं। फिलहाल फोरेंसिक टीम ने इसे कब्जे में ले लिया है। साथ ही अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की हैंडराइटिंग का सैंपल भी एकत्र कर लिया गया है। पुलिस बहुत गंभीरता से इसकी जांच कर रही है। जल्द ही आपको बता दें कि इन सब चीज़ों में काफ़ी कुछ सामने आने वाला है। जैसा कि आपने जाना कि इन 6 पेजों की सुसाइड नोट में जहां उन्होंने आनंद गिरी का नाम लिखा है, तो वहीं हनुमान मंदिर के बड़े पुजारी का नाम भी लिखा गया है और उनके बेटे संदीप का भी नाम इसमें शामिल है। अब ये देखना होगा कि आखिर इस साजिश में कौन कौन शामिल है। जी हाँ, तो उनके निधन के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो अब इस केस में काफ़ी कुछ सामने आना अब भी बाकी है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने निधन से पहले अपने उस नोट में क्या कुछ लिखा था। जी हाँ, इस नोट में जहां उन्होंने आनंद गिरी की बात की है, तो वहीं हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे संदीप को भी आरोपी बताया है और कहा है कि इन सब से पूछताछ होनी चाहिए, जिसके बाद आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस केस में सब कुछ सामने आ जाएगा। आखिर महंत ने ऐसा क्यों किया, आखिर उनके साथ ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जिसके बारे में आनंद गिरी से पूछताछ चल रही है। आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।